स्वागत है आपका सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। सो गाइज, आज टोटल 5 क्वेश्चंस का करंट अफेयर ये सेगमेंट है। देखिए, ये क्वेश्चंस के माध्यम से पढ़ने से हमें फ़ायदा ये होता है कि थोड़ा समय बच जाता है। अब क्वेश्चंस के माध्यम से करंट अफेयर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, 28 मई को संघ लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम है। 14 मई को उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्ज़ाम है। 12 फरवरी को बीपीएससी का एग्ज़ाम है। सो मैक्सिमम एग्ज़ाम यहाँ पर आ चुके हैं। सो समय को थोड़ा सा बचाया जाए और क्यों ना कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग्स को ही एनालिसिस करके बाकी हमारा जो डायनेमिक और स्टैटिक पोर्शन है उस पर भी ध्यान दिया जाए। ओके, सो इसलिए हम क्वेश्चंस के माध्यम से बात कर रहे हैं। अगर कोई वैसा सेगमेंट आता है जो कि काफ़ी प्रभावी होता है और उसको बहुत अच्छे से एनालिसिस करके पढ़ने की ज़रूरत है, तो वैसा भी हम लोग एट आगे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें से हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, जस्ट वेट। पहला क्वेश्चन है, एनएसओ के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2022-23 में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि कितनी है? ठीक है, सो इसका आंसर है 7%। ये आपको याद रखना है। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अग्रिम अनुमान जारी किया है। वास्तविक जीडीपी वर्ष 2022-23 में 157.60 लाख करोड़ अनुमानित है। ओके, 2022-23 के दौरान वास्तविक जीडीपी में वृद्धि 2021-22 में 8.7% की तुलना में 7.0% अनुमानित है। ओके, तो ये आप जो ये कोटेशंस पॉइंट है 8.7, ठीक है, ये कब था? 2021-22 में। ठीक है, अभी का अनुमान क्या है? तो अभी का जो अनुमान है 7.0। ओके, तो इसको भी याद रखेंगे। अब यहाँ पर एनएसओ की बात हुआ है तो भारत का राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, इसका जो स्थापना है ये 2006 में हुआ था। 2006 में हुआ था। ठीक है, और ये किस कमेटी के अनुशंसा पे हुआ था? तो 2005 में भारत सरकार ने सी रंगराजन की अध्यक्षता वाली आर्थिक सलाहकार समिति के संतुष्टि के आधार पर इसका स्थापना किया था। ठीक है, ये आप याद रखना कि सी रंगराजन, ठीक है, की आर्थिक समिति के अनुशंसा पे। क्लियर? आगे चलते हैं। ये टाइमिंग याद रखना 2006 में। ठीक है, और ये कमेटी कब बनी थी? समिति 2005 में। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी संस्था रेलवे स्टेशनों को ईट राइट स्टेशंस प्रमाणन प्रदान करती है? ठीक है, सो इसका जो आंसर है FSSAI। FSSAI, अब इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी। ठीक है, ऑफ इंडिया। क्लियर? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है। अब इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका जो स्थापना है वह हुआ था 5 सितंबर 2008 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। क्लियर? अब आते हैं इसके मुद्दे पे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा ईट राइट स्टेशन प्रमाणन उन रेलवे स्टेशनों को प्रदान किया जाता है जो यात्रियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए मानदंड स्थापित करते हैं। यात्रियों को गुणवत्तापूर्ण और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए वाराणसी कैंट स्टेशन को हाल ही में
5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन सम्मानित किया गया है। देखिए वाराणसी में टोटल 4 स्टेशंस हैं, ठीक है। कैंट है, बनारस है, सारनाथ है। अब आपको ये बता दें कि जो मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन था, अब उसका नाम कन्वर्ट हो गया है बनारस रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो ये दिया गया है कैंट रेलवे स्टेशन को, क्लियर। तो आप ये बनारस के नाम पे नहीं, बनारस में किस रेलवे स्टेशन को, तो इसका भी नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। हाल ही में खबरों में रहा किलाउआ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तो इसका राइट है आंसर हवाई अमेरिका, ठीक है। अमेरिका के हवाई राज्य में स्थित किलाउआ ज्वालामुखी को ग्रह पर सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक माना जाता है। किलाउआ का शिखर हवाई ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है। थोड़े समय के विराम के बाद किलाउआ ज्वालामुखी फटना शुरू हो गया है। इसके पड़ोसी मौना लोवा दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी में पिछले महीने 38 साल में पहली बार विस्फोट हुआ है। तो प्लीज़ इसका भी नाम याद रखेंगे, ठीक है। मौना लोवा आप ये भी याद रखेंगे। ये चर्चा में क्यों आया है, 38 साल के बाद विस्फोट हुआ है यहाँ पे, क्लियर। यहाँ पे विस्फोट हुआ है 38 साल के बाद, ठीक है ना। ये दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, इसलिए यह ट्रेंड में बना हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य ने उद्यमियों के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करके शिकायत दर्ज करने की सुविधा शुरू की है, ठीक है। केरल, मेघालय, असम या उत्तर प्रदेश। सो राइट आंसर आपका है केरल, ठीक है। केरल सरकार के उद्योग विभाग ने उद्यमियों के लिए व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपनी शिकायत दर्ज करने या निवारण प्राप्त करने के लिए एक सुरक्षा सुविधा शुरू की है। इस सुविधा के तहत शिकायत संदेश को 10 मिनट में देखा जाएगा। शिकायतों का निपटारा 7 दिन के भीतर होने की उम्मीद है, ठीक है। तो ये जो डेट है ना 7 डेज, ये भी याद रखेंगे आप, क्लियर। और इसमें और क्या याद रखने वाली बातें हैं कि उद्योग विभाग ने उद्यमियों के लिए व्हाट्सएप, तो यहाँ पे आप याद रखना कि ये उद्यमियों के लिए है, ठीक है। ये उद्यमियों के लिए निवारण प्लेटफॉर्म बनाया गया है, कहाँ पे, केरल राज्य में। क्वेश्चन नंबर 5 और आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में लॉन्च किए गए आमंत्रण पोर्टल का उद्देश्य क्या है। सो इसका आंसर है आमंत्रण प्रबंधन। सरकार की ई गवर्नेंस पहल के हिस्से के रूप में एक ऑनलाइन आमंत्रण प्रबंधन पोर्टल लॉन्च किया गया था। आमंत्रण पोर्टल का उपयोग गणमान्य व्यक्तियों, अतिथियों को ई निमंत्रण देने और गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों को देखने के लिए आम जनता को टिकट की ऑनलाइन बिक्री के लिए दिया जा सकता है। तो इसका आप समझ गए कि एक प्रकार से यह ई आमंत्रण है, ठीक है, यानी ई निमंत्रण है, क्लियर। ई इन्विटेशंस है, यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इन्विटेशन दिया जाता है किनको, जो विशेष गणमान्य व्यक्ति होते हैं, अतिथि होते हैं, ठीक है। जो आम जनता है उनके लिए टिकट का व्यवस्था भी किया जा सकता है। कब, जो 26 जनवरी होता है और 15 अगस्त, क्लियर। सो एवरीबॉडी, आप अपना विशेष टाइम वीडियो को दे रहे हैं देखने के लिए, सो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का वीडियो एक कोटेशन से समाप्त करते हैं कि पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन लेस इज गोइंग टू डू इट फॉर यू, ठीक है। आप अपनी सफलता के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। अपने आप को आप ही हैं जो धक्का दे सकते हैं सफलता की आग में, अदरवाइज कोई भी आपको नहीं आने वाला है सफल बनाने के लिए या आपको सफलता की राह पर दौड़ाने के लिए। सो प्लीज़ बी केयर, अपनी भविष्य की जिम्मेदारी आप अपने हाथों में लीजिए। हमें मिलता वही है जिसके हम भागीदार होते हैं। हमारे सपना देख लेने से कुछ नहीं होने वाला। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।